हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कैलाश का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वे कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वे रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। कैलाश के दो बच्चे थे और दोनों बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात को लगभग 12 बजे एक रूम में खेल रहे थे। रॉकी अपनी बहन से कहता है, आप तुम छत पर जाओ और घूम कर आओ और छत पर रखे गमले में से एक फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। और फिर सोनिया बोलती है, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, मैं नहीं जाऊंगी। फिर रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। फिर सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वे देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वे छत पर जाकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत कैलाश को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। फिर कैलाश बोलता है, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम सोनिया को रात पर छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? फिर रॉकी बोलता है, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई है, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फिर कैलाश बोलता है कि और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। फिर कैलाश सोनिया से पूछता है, अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहाँ बेहोश हो गई? सोनिया डरती हुई हालत में कैलाश को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। कैलाश ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन कैलाश को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन ऑटो भी नहीं मिलता। वे पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है और इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं और रॉकी विक्की से कहता है, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका प्रेम होगा। फिर विक्की बोलता है, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत तो देखी ही होगी, एक दिन और रुकने के लिए तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। फिर रॉकी बोलता है कि चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। और विक्की बोलता है, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वे अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खुलता है, अंदर चला जाता है और वे उस पेड़ की ओर देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश देखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है और रॉकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा यहाँ दोबारा। और वह दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वे आदर्शी हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा मैं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। जैसे ही कैलाश काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है, जैसे ही कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर कैलाश बोलता है, ये क्या, ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। कैलाश कब्रिस्तान के चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता है। वे घर लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। फिर विक्की बोलता है, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान की ओर चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही है वो झूठ है या सच। और कैलाश बोलता है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर आता है। कैलाश और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं और कैलाश जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है।
वो समझ जाता है और फिर निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। कैलाश कब्र के पास वो जल छिड़कता है, तभी वह कब्र से अजीब अजीब सी आवाज आती है। विक्की बहुत डर जाता है और कैलाश बोलता है, मुझे लगता है कि शापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द से इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। कैलाश उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। कैलाश रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद कैलाश उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ